दोस्तों, इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि हम हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के उन लोगों के बारे में बात कर सकें जिन्हें हम भूल गए हैं या जिनसे हम अनजान हैं। आज ऐसे ही एक गीतकार के बारे में बताना चाहूंगा। हम सबको महल फिल्म का एक गीत अभी भी याद है, आएगा 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 आने वाला। सबको ये वही गीत है जिसने लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। लता मंगेशकर को लता मंगेशकर की पहचान देने वाले इस गीतकार की क्या पहचान थी? किसने लिखा है गीत? कौन था गीतकार? इन गीतों को, इस धुन को शब्दों में पिरोने वाले का नाम था नक्शब जारचवी। नक्शब साहब हिंदुस्तान के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। इस गांव का नाम है जारचा। जारचा में इनके वालिद जनाब हैदर अब्बास मवाना तहसील में बतौर नक्शानवीस की हैसियत से अंग्रेजी हुकूमत के दौरान काम करते थे। 4 बेटे और 1 बेटी थी। पहले सईद हुसैन हैदर, दूसरे अजहर हुसैन हैदर, तीसरे नक्शब हुसैन हैदर और चौथे अमीर हुसैन हैदर। बेटी का नाम था सुगरा हैदर। ये तीसरे नंबर के जो बेटे थे, इन्हें ही हम गीतकार नक्शब जारचवी के नाम से जानते हैं। नक्शब जारची के नाम से जानते हैं। नक्शब जारची जारचा से बुलंदशहर होते हुए बंबई कब आए, कितना संघर्ष किया, गर्दिश के कितने कितने दौरों से गुजरे, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। मगर यह जानकारी जरूर है कि उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म महल थी। इस फिल्म के गीतों के अलावा उन्होंने जीनत, नमूना, नगमा, जिंदगी या तूफान, अनहोनी, नौबहार, शहीद, खिलाड़ी, निशाना, मेरी कहानी और रफ्तार जैसी कई फिल्मों में बहुत मशहूर गीत लिखे और बाद में नगमा, जिंदगी या तूफान और रफ्तार जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। मगर 6वें दशक के शुरुआत में, अर्ली 60s में वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। नक्शब जारचवी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत दिल वाले इंसान थे। दरिया दिली के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। एक बार की बात है, उनके एक दोस्त रात में घर आए और बताया कि अगले दिन वो पढ़ाई के लिए फॉरेन जा रहे हैं, इसलिए मुलाकात करने चले आए। नक्शब साहब को बहुत बुरा लगा कि विदेश जा रहे हो और ऐन वक्त पर मिलने आए हो, अब बता रहे हो। खैर, नक्शब साहब ने अपने दोस्त से कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरी तरफ से कोई ना कोई तोहफा निशानी के तौर पर तो लेके जाना ही होगा। उन साहब ने समझाया कि यार अभी इतनी रात को कहां से तोहफा लाओगे, एक काम करते, अगली बार आऊंगा तो तोहफा दे दीजिएगा। पर नक्शब साहब अड़ गए और आधी रात को नक्शब साहब अपने दोस्त को लिए निकल पड़े बाहर बाजार में। सारी दुकानें बंद थी, पर जो मन में ठान लिया था वो ठान लिया था। किसी तरह एक नामवर दर्जी को जानते थे, उसकी दुकान खुलवाई, अपने दोस्त का नाप दिलवाया और पूरी रात खुद वहीं बैठकर अपने दोस्त के लिए एक सूट सिलवाया और सुबह दोस्त के रुखसत होने से पहले ही तोहफा दे दिया, नया सूट। तो ऐसे थे नक्शब साहब। वो कौन सा गीत है जिसमें खत और चिट्ठी का जिक्र नहीं, फिर भी लव लेटर सॉन्ग माना जाता है और जिसके बोल भी बहुत छोटे छोटे हैं। इस गीत के बारे में बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।